सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसका जो प्रीवियस चैप्टर मतलब प्रीवियस पार्ट है तो यू हैव रेड इट फ्रॉम माय प्रीवियस जो वीडियो डाला था उसमें से यू हैव रेड दैट फ्रॉम दैट पार्ट फ्रॉम दैट वीडियो सॉरी. So let's continue in this video and I will try to finish the whole chapter in this video, right? So we were at this point. आई थिंक उनका जो हॉर्स था वो भाग गया था. यस, माई कज़िन मुराद. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. माई कज़िन मुराद केम रनिंग डाउन टू रोड. और इसके पहले का जिन्होंने नहीं पढ़ा हो वो जो लिंक जो है वो गिवन होगा नीचे. सो यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू कैन रीड द प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जिन्होंने नहीं किया है. बाकी हम इसमें कंटिन्यू कर ही रहे हैं, ठीक है. सो माई कज़िन के मुराद केम रनिंग डाउन द रोड. वो नीचे की तरफ दौड़ता हो गया. आई एम नॉट वरीड अबाउट यू. उसने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ तक क्या हुआ था कि इनका हॉर्स था वो क्या हो गया था, भाग गया था. ये हॉर्स स्टील करके लेके आया था मुराद एंड ये एरम के पास गया कि डू यू वांट टू राइड ऑन द हॉर्स. तो ये जो एरम था ही वॉज़ वेरी कीन फॉर दैट बट ही डिड नॉट नो हाउ टू राइड. उसे राइडिंग नहीं आती थी. सो फॉर दैट इसने बोला, मुराद ने इसको दिया राइड करने के लिए. मुराद जो है ऑलरेडी स्टीलिंग किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था तो उसने राइडिंग सीख लिया था बट इसको राइड करना नहीं आता. और हॉर्स इसको जो ये राइड करने को ट्राई करता है तो हॉर्स जो इसको पटक करके भाग जाता है. तो यहाँ पर जब वो भाग जाता है तो क्योंकि वो स्टील किया हुआ हॉर्स है तो मुराद कहता है कि मैं तो किससे कह रहा है, एरम से कह रहा है कि आई एम नॉट वरीड अबाउट यू. मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी वरीड नहीं हूँ. ही शाउटेड. उसने चिल्ला का, वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स. हमें उसको वी हैव गॉट टू गेट, हमें उसको पाना है. यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे. तुम उस रास्ते जाओ मैं उस रास्ते जाऊँगा. इफ़ यू कम अपॉन हिम, अगर तुम उसको पकड़ लो, प्लीज़ बी काइंडली, उसको बिहेव काइंडली करना, उसके साथ में अच्छे से रहना. आई विल बी नियर, मैं वहीं रहूँगा और तुम जो है अच्छे से बिहेव करना उसके साथ में. आई कॉन्टीन्यूड डाउन द रोड एंड माई कज़िन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द इरीगेशन डिच. तो ये क्या किस तरफ गया, ये रोड की तरफ गया है. एरम जो गया है वो रोड की तरफ गया है, ये इरीगेशन डिच की तरफ गया है. कौन, मुराद, ठीक है. इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स. हाफ एन आवर लगा उस हॉर्स को फाइंड आउट करने में एंड ब्रिंग उसे वापस लाने में. ऑल राइट ही सेड जंप ऑन. उसने बोला कि ठीक है. एंड ही सेड, और ये कह के वो जंप ऑन. द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ. उसने बोला कि अब जो है पूरे जो सभी लोग हैं वो जग गए हैं. वॉट विल वी डू. मैंने कहा कि अब हम क्या करेंगे. तो ये एरम इज़ थिंकिंग दैट इसने जो है हॉर्स जो है जो इसने हॉर्स चुराया हुआ है वो आज ही चुराया हुआ है, ठीक है. सो दैट इज़ वाई ही इज़ वेरी वरीड अबाउट दैट कि वॉट विल वी डू. जब मैंने कहा मतलब एरम ने कहा. सो वेल ही सेड, उसने कहा कि विल टेक हिम बैक, या तो हम इसको वापस रखाते हैं या फिर हम इसको जो है इसको कहीं छुपा के रखना पड़ेगा. ही डिड नॉट साउंड वरीड. और उसको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसको कोई वरी है इस चीज़ की. आई न्यू ही हैड हाइड हिम, ही वुड हाइड हिम. मुझे पता है कि वो उसे हाइड करेगा. नॉट टेक हिम बैक, ना कि उसे वापस करेगा. नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, किसी भी समय, मतलब अभी तो नहीं लेकिन किसी भी कीमत पर वो अभी तो उसे वापस नहीं करने वाला है. वेयर वी विल हाइड द हिम. मैंने पूछा हम उसे कहाँ हाइड करेंगे. उसने ही सेड, मुराद ने कहा कि एक जगह पर. हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स. कितना टाइम पहले तुमने, मतलब वेन एवर ही ट्राइड टू आस्क दैट हाउ लॉन्ग टाइम डिड ही स्टील द हॉर्स. सो ऑलवेज जो मुराद है ही ट्राइड टू इग्नोर द क्वेश्चन. ही डिड नॉट वांट टू, ही वाज नॉट वेरी इंटरेस्टेड टू टेल हिम अबाउट द स्टीलिंग, अबाउट द टाइम ऑफ दैट स्टीलिंग, राइट. सो अभी वो बार बार कह रहा है. वो फिर उसने पूछा कितना टाइम हो चुका है. सो इट्स सडनली डॉन्ड ऑन मी, और एकदम से उसने उसकी तरफ देखा और कहा, ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम, हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड. तो इट्स सडनली, मतलब उसने जो है मेरी तरफ सडनली ऐसा लगा मुझे जैसे कि दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग्स राइड्स. मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये कई दिनों से ये अर्ली मॉर्निंग राइड्स ले रहा है. एंड मुझे इसने आज ही बुलाया है इसी सुबह
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग हूँ। लॉन्ग मीन्स होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा है, आई वॉन्ट टू राइड। आई एम वेरी लॉन्ग मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ना, पहले भी आ चुका है ये वर्ड, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि लॉन्ग मीन्स होता है आई ऑलरेडी मतलब स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। सो हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स। अब ये जो है बार बार ये क्या शो कर रहा है कि उसने हॉर्स नहीं चुराया है। उसने कहा, किसने कहा कि हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग, इसने स्टीलिंग हॉर्स करने के लिए किसने कहा, किसने कहा कि मैंने ये हॉर्स स्टील किया, मैंने बिल्कुल नहीं किया है हॉर्स स्टील। एनी हाउ आई सेड हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। फिर उसने अपना क्वेश्चन बदल दिया, एरम ने जो है अपना क्वेश्चन बदल दिया। उसने बोला नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितना टाइम लगा है आपको राइडिंग सीखते हुए। मतलब ही एरम इज़ ऑल्सो वेरी स्मार्ट, सो ही जस्ट चेंज हिज क्वेश्चन एंड नाउ अगेन ही इज़ ट्राइंग टू आस्क कि हाउ मच टाइम डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, कब से तुमने राइडिंग करना शुरू किया है। ठीक है, सो नाउ नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, बस मतलब इसने बोला है कि इस मॉर्निंग से ही, ऐसा नहीं कि पहले से करा था। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, मैंने पूछा क्या तुम ट्रूथ बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, उसने बोला नहीं। ही सेड बट इफ़ यू आर फाउंड आउट, मगर अगर तुमको पकड़ा जाता है, दैट इज़ वॉट यू आर टू से, तो तुमको ये ही है जो कहना है। ठीक है, मतलब आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस बी लायर, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों लायर बने। क्यों नहीं चाहता, इसलिए नहीं चाहता कि हम दोनों लायर बने क्योंकि उसको पता है ये बात बहुत अच्छे तरीके से कि अगर मैंने इसको बताया तो इसको भी झूठ बोलना पड़ेगा, और ये पहले से ला चुका है। तो वो कहता है कि तुमको जितना पता है उतना ही बताना। ऑल यू नो इज़, तुमको जो पता है वो क्या पता है कि हमने इसी मॉर्निंग से राइडिंग शुरू किया है, जबकि इसको अभी काफ़ी टाइम हो चुका है राइडिंग करते करते। वो अभी इसको पता चल जाएगा कितना टाइम हो चुका है। आई ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा कि ठीक है ऑल राइट। ही वॉकड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ अ डेजर्टेड वाइन यार्ड। अब ये जो है हॉर्स को लेकर के धीरे धीरे बार्न से टू द बार्न, बार्न मतलब होता है जो खेत खलिहान टाइप होते हैं वो। ठीक है, बार्न ऑफ अ डिजर्टेड वाइन यार्ड, एक डिजर्टेड वाइन यार्ड है उसकी तरफ होते हुए निकलता है। विच एट वंस टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फतवाजिन। वो ऐसी जगह से होकर निकलता है जो कि एक टाइम पर एक फार्मर था, उसके नाम पर जो है उसका नाम क्या पड़ गया, फतवाजिन, जो कि वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर। ये वो जगह एक टाइम पर फार्मर की प्राइड हुआ करती थी, उसका नाम उसके नाम पर पड़ गया फतवाजिन। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फ़ा अल्फ़ा इन द बार्न। उस बार्न में, उस खेत में कुछ ओट्स और अल्फ़ा अल्फ़ा थे। वी बिगिन वॉकिंग होम, हम होम की तरफ बिगिन चल रहे हैं आगे। एंड नाउ मुराद इज़ सेइंग समथिंग, मुराद क्या कह रहा है ये सुनिए आप लोग। इट वॉज नॉट ईजी ही सैड, सो वॉट ही सेइंग दैट इट वॉज नॉट ईजी, वॉट वॉज नॉट ईजी, टू स्टीलिंग अ हॉर्स, टू राइडिंग अ हॉर्स एंड अलॉन्ग विद दैट टू टैकल अ हॉर्स। ठीक है, सो ही सैड इट वॉज नॉट ईजी टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, इतनी नाइसली जो है बिहेव करना हॉर्स के साथ में। इट वॉज नॉट ईजी फॉर एनी वन एंड ऑफकोर्स इट इज़ नॉट ईजी, वी ऑल नो अबाउट दैट। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, पहले तो हॉर्स ने सोचा कि वो एकदम, मतलब पहले तो हॉर्स जो है रन मतलब एकदम वाइल्ड हो गया। ठीक है, बट आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, आई हैव अ वे, आई हैव अ वे। आप जब कहते हो मतलब मुझे एक उपाय पता है, मुझे तरीका पता है, मुझे पता है हाउ टू हैंडल समवन, तो आप भी यूज़ कर सकते हो आई हैव अ वे वर्ड को। आई हैव अ वे विद हॉर्स, मुझे पता है कैसे हॉर्स के साथ में रहना है, बिहेव करना है। आई गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट टू डू, मैं अगर मैं कुछ भी कराना चाहूँ उस हॉर्स से तो मैं वो करा सकता हूँ। हॉर्स अंडरस्टैंड मी, हॉर्स मुझे समझता है। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, एरम ने पूछा आप कर कैसे लेते हो ये। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, उसने बोला मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है हॉर्स के साथ में। येस येस बट वॉट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अब फिर एरम ने पूछा किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग है। अ सिंपल ऑनेस्ट वन, ही सेड, एक सिंपल और कैसी, किस टाइप की, ऑनेस्ट, एक सिंपल और ऑनेस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग है। आई अंडरस्टैंड हिम, ही अंडरस्टैंड्स मी, एंड वट एवर आई वॉन्ट आई कैन डू, वट एवर आई कैन यू नो, जो भी मैं चाहता हूँ वो मैं उससे आई कैन जस्ट गेट इट डन बाय हिम। ठीक है, सो इस तरीके से वो कहता है। वेल आई सेड आई विश आई न्यू, वो कहता है काश, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स, जैसी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है वैसी अंडरस्टैंडिंग काश मैं भी रख पाऊँ, मैं ऐसा चाहता हूँ। यू आर स्टिल स्मॉल बॉय, अब नाउ ही सेड, हु सेड, मुराद सेड दैट यू आर अ स्मॉल बॉय ऑफ
हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड, यू नो वेरी वेल दैट 7 या 8 ईयर्स ओल्ड का है ये। व्हेन यू गेट टू बी 30, जब तुम 13 ईयर्स के हो जाओगे तो तुमको ये आ जाएगा। सो बेसिकली मुराद कितने ईयर्स का हुआ, 13 ईयर्स का हुआ, क्योंकि ये अब ये कह रहा है कि मैं जो है आई नो हाउ टू टैकल, हाउ टू हैंडल, हाउ टू मेक एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, मैंने एक जो है ब्रेकफास्ट लिया, खाना खाया। एंड आफ्टरनून माई अंकल खुसरो, और वो जो खुसरो थे वो उनके घर में आए, टू आवर हाउस, घर पे आते हैं। एंड फॉर सिगरेट एंड कॉफ़ी एंड सिगरेट, वो कॉफ़ी और सिगरेट के लिए आते हैं। ही सेट इन द पार्लर, वो पार्लर में बैठ जाते हैं। सिपिंग एंड स्मोकिंग, सिप लेते हैं और स्मोक करते हैं। एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, एंड ही ऑलवेज यूज टू रिमेंबर हिज ओल्ड कंट्री, हिज ओल्ड प्लेस, हिज ओल्ड यू नो, सारी चीज़ें जो है वो सोचते रहते थे। होते हैं कुछ लोग जो अपनी पुरानी टाइम को भूल नहीं पाते हैं। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, तभी एक और विजिटर आते हैं। वो विजिटर कौन है वो आप देख लीजिए। अराइव्ड a farmer named John Byro. Who was he? He was a person whose horse was stolen. ठीक है, तो यही है जॉन बायरो, अ फार्मर। सो फार्मर कम्स एंड वो किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं? फ्रॉम एन एसेरियन ट्राइब, हु आउट ऑफ लोनलीनेस, जो कि लोनलीनेस की वजह से हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, जिसने कि अर्मेनियन सीख ली है। माई मदर ब्रॉड द लोनली विस्टर कॉफ़ी एंड तम्बाकू, जो लोनली जो एक विस्टर आया है जिसका नाम क्या है, जॉन बायरो है, उसके लिए कॉफ़ी और तम्बाकू लेके आती हैं। ही रोल्ड अ सिगरेट, वो सिगरेट को रोल करता है और सिप लेता है, स्मोक करता है। देन एट लास्ट फाइनली, थोड़ी आह भरते हुए, सैडली आह भरते हुए क्या कहता है कि माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ, जो कि लास्ट मंथ स्टोल हो गया था। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो अभी तक नहीं आया है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब हमको समझ में आता है कि हाउ मच टाइम ही वॉज आस्किंग अबाउट, हाउ मच टाइम डिड यू स्टील दिस हॉर्स, हाउ मच टाइम हैव यू, मतलब सो मैनी क्वेश्चंस ही वॉज आस्किंग फ्रॉम मुराद टू नो द टाइम ऑफ स्टीलिंग द हॉर्स, बट ही वॉज नॉट, ही वॉज ओनली डिनाइंग। सो नाउ ही नो दैट 1 month अर्लियर he stole the horse. My uncle खुसरो became very irritated and shouted. अब ये सुनते ही, खुसरो अंकल तो वैसे भी थे, तो सुनते ही जो खुसरो अंकल हैं, what happened, इरीटेट होने लग गए एंड शाउट, चिल्लाने लगे, इट्स नो हार्म, कोई हार्म नहीं है। वॉट इज़ द लॉस ऑफ हॉर्स, लॉस ऑफ हॉर्स क्या होता है? हैवंट वी लॉस, क्या हमने अपनी होमलैंड नहीं खोए? तो ही वॉज थिंकिंग अबाउट दैट कि हमारी ज़मीनें खो गई, हमारा सब कुछ खो गया। इनके साथ में कुछ मतलब इसमें बताया गया ना कि वो एक टाइम पर बहुत रिच हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि हमने अपनी होमलैंड नहीं खोए क्या? और तुम एक हॉर्स के ऊपर रो रहे हो, वाई इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, क्या क्यों रोना इस हॉर्स के ऊपर? एंड वॉट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी डवेलर टू से, जॉन बायरो ने कहा कि भाई आप जैसे सिटी डवेलर्स के लिए ये मतलब ईजी होगा, ये ठीक होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन क्योंकि ये क्या है, ये फार्मर है। वॉट इज़ द बट वॉट ऑफ माई सरे, लेकिन मेरा क्या? वॉट गुड इज़ अ सरे विदाउट अ हॉर्स, लेकिन मेरा क्या होगा इसके बिना, मेरा क्या होगा? सो इसने बोला कि मेरे जो है इसका क्या होगा, सरी का क्या होगा। वॉट गुड इज़ अ सरी विदाउट अ हॉर्स, सरी इज़ अ काइंड ऑफ जो है, तो सरेज काइंड ऑफ लाइक कि जो कह सकते हो कि हॉर्स वाली जो गाड़ी होती है ना, बग्गी कह सकते हो इस टाइप की, तो वो होती है। तो इसका क्या होगा? जॉन बायरो सेड वॉट ऑफ माई सरेज, मेरे सरे का क्या होगा? सरे व्हाट गुड इज़ अ सरे विदाउट, एक सरे जो है हॉर्स के बिना क्या है? कुछ नहीं है। जो हॉर्स वाली गाड़ी होती है वो किस काम की है? किसी काम की नहीं है ना। पे नो अटेंशन टू इट। तो अंकल खुसरो ने क्या कहा? उस पर कोई ध्यान मत दो। खुसरो रोड करने लग गए और बोले कि उस पर कोई ध्यान मत दो। आई वॉक 10 miles टू गेट हेयर, मैं यहाँ पर, जॉन बायरो ने क्या कहा? मैं यहाँ पर आया हूँ कितना चल करके? 10 miles चल करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। एंड यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो ने क्या कहा? अच्छा तुम्हारे पास लेग्स भी हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। ओके, सो माई लेफ़्ट लेग पेन्स मी। तो इसने क्या बोला कि मेरा लेफ़्ट लेग जो है वो बहुत पेन कर रहा है, क्योंकि वो कितना काफ़ी चल के आया था अपने हॉर्स को ढूंढने के लिए। वो तो परेशान होगा ही अपने हॉर्स के लिए, तो वो काफ़ी चल के आया था। सो इसने बोला कि मेरा जो
लेग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, पेन कर रहे हैं। सो पे नो अटेंशन टू इस, खुसरो ने क्या कहा, पे नो अटेंशन, कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। द हॉर्स दैट कॉस्ट मी $60, तो फार्मर ने क्या कहा, उस हॉर्स का कॉस्ट क्या है, $60 है। तो उसने बोला कि इस हॉर्स का कॉस्ट जो है वो $60 है। तो खुसरो ने बोला ठीक है, आई स्पिट ऑन मनी, मैं स्पिट करता हूँ मनी के ऊपर। आई गॉट अप एंड स्टॉप्ड, एंड वो उठा और तुरंत दरवाजे को एकदम बंद करते हुए और वहाँ से चला गया। एंड माई मदर एक्सक्लेम्ड, और मेरी मदर ने कहा कि ही इज़ अ जेंटल हार्ट, वो अच्छा आदमी है, जेंटल हार्ट है उसका। एंड ही सेड इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। और वो कह रहा है कि वो जो है एक जो है होम सिक है, और मतलब ये उसकी मदर जो है अपने अपना एक्सप्लेन करती हैं उसको सारी चीज़ें, अंकल खुसरो को ये एक्सप्लेन करती हैं सारी चीज़ें। तो द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़िन। अब जैसे ही इनको ये पता चला, ये दौड़ते हुए अपने कज़िन मुराद के पास पहुँचे। वो क्या कर रहा है, ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, और पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ है। ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन, एक रॉबिन नाम का एक पक्षी होता है, उसके विंग्स को जो है वो ठीक कर रहा है, उसमें चोट लग गई है। विच कुड नॉट फ्लाई, जो कि वो फ्लाई नहीं कर पा रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड्स, और वो जो है उस बर्ड से टॉक कर रहा था। वॉट इज़ इट, ही सेड, उसने बोला ये क्या है। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, तो मैंने बोला कि जो जॉन बायरो है वो मेरे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स एंड ही वो उसको अपना हॉर्स चाहिए है। यू हैव हैड इट अ मंथ एंड फिर इसने पूछा कि डू यू नो, आई नो नाउ, कि तुम इसे 1 मंथ से रखे हुए हो। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इसे नहीं वापस करोगे। आई लर्न टू राइड, मैं इससे जब तक मैं राइड करना नहीं सीख सकता। आई विल टेक यू अ ईयर, और तुमको पता है, जब किसने बोला, मुराद ने बोला कि तुमको पता है तुमको कितना टाइम लगेगा ये राइडिंग करने में। इट विल टेक अ ईयर टू लर्न, एंड उसने बोला कि यू विल टेक अ ईयर टू लर्न राइडिंग, मुराद ने कहा। सो यू कुड कीप, सो वॉट ही एरम सेड ओके, सो वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, हम एक साल के लिए रख लेंगे। माई कज़िन मुराद लीप्ड आउट टू हिज फीट, मेरा कज़िन मुराद एकदम से अपने पैरों पर उछला, मतलब कि एकदम सरप्राइज हो गया। वॉट ही रोड, उसे चिल्लाया कि क्या, आर यू इन्वाइटिंग अ मेम्बर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली टू स्टील, तो कह रहा है कि अच्छा, सो डू यू वॉन्ट दैट आई शुड स्टील अ हॉर्स। देखो 1 ईयर के लिए किसी की चीज़ रखोगे तो इट मीन्स यू आर स्टीलिंग समथिंग। सो आर यू इन्वाइटिंग, सो ही इज़ आस्किंग दैट, आर यू इन्वाइटिंग, डू यू वॉन्ट दैट आई शुड इन्वाइट अ हॉर्स, द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर। ऐसा बोला, इसके हॉर्स को इसके ट्रू ऑनर के पास जाना ही पड़ेगा। मैंने पूछा, एरम ने पूछा, व्हेन ही आस्क्ड अबाउट द टाइम दैट व्हेन ही शुड या व्हेन ही विल रिटर्न द हॉर्स। सो ही सेड कि एटलीस्ट 6 मंथ, उसने बोला। ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, और ये कहते हुए उसने बर्ड को हवा में उड़ा दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, बर्ड ने बहुत कोशिश की और फाइनली 2 बार गिरते गिरते वो उड़ गई, हाई एंड स्ट्रेट। अर्ली एवरी मॉर्निंग, अब हर सुबह हम 2 वीक्स, माई कज़िन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स, हम दोनों जो है हॉर्स को लिया करते थे, ऑफ द बान में, ऑफ द डिजर्टेड वाइनयार्ड की तरफ, वेयर वी वर हाइडिंग इट एंड रोड इट एवरी मॉर्निंग, वेयर they used to hide and they used to ride every morning on the horse. So at that place they went, and when it was my turn to ride alone, और वो बता रहे हैं कि जब भी मेरा टर्न हुआ करता था, लीप्ड ओवर, तो वो क्या करता था, जो हॉर्स था वो वाइन ग्रेप्स के ऊपर उछलता था और स्मॉल ट्रीज़ के ऊपर, और मुझे साइड में फेंक दिया करता था। एंड रन अवे, वो भाग जाया करता था। नेवर द लेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड एंड वे माई कज़िन मुराद रोड, मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी मैंने बहुत कोशिश की मुराद की तरीके से राइड करने की। 1 मॉर्निंग, अब एक दिन क्या होता है, 1 मॉर्निंग ऑन द वे ऑफ फतवाजिन वाले रास्ते पर डिजर्टेड वाइन यार्ड में, वी रैन इनटू द फार्मर। देखो रैन इनटू मतलब होता है सडनली, अब जब आप किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। अच्छा, इस चैप्टर में ना देयर आर मैनी फ्रेजेस मीन्स आप देख सकते हो कि इनका मीनिंग, फ्रेजेस होते क्या एक्चुअली, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, है ना, जिनके वर्ड्स जिनका वर्ड टू वर्ड मीनिंग कुछ अलग, मतलब वर्ड जो लिखा है वो मीनिंग ना निकल करके कुछ और निकलता है। गॉट इट, जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आप बोलते कुछ हो लेकिन उनका मीनिंग कुछ और निकलता है। ऐसे ही रैन इनटू मतलब हो गया कुछ और, लेकिन यहाँ पर रैन इनटू का मतलब क्या है,
रन इनटू का मतलब है अचानक किसी से मिलना। तो वी रन इनटू द फार्मर जॉन बायरो हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन, जो कि अपने रास्ते में जा रहा था जॉन बायरो, अचानक से हम उसे मिले। लेट मी डू द टॉकिंग, मेरे कज़िन मुराद ने क्या कहा कि मुझे बात करने दो। आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, देखो आई हैव अ वे, ठीक है, मतलब मुझे पता है एक रास्ता, मतलब मुझे यहाँ का इसका मतलब यही है कि मुझे तरीका पता है, मैनर पता है, हाउ टू टैकल द थिंग, हाउ टू हैंडल द थिंग, ऐसे करके, ठीक है। तो आई हैव अ वे विथ फार्मर्स मतलब मुझे तरीका पता है फार्मर्स के बात करने का। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माय कज़िन मुराद ने कहा कि गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, उसने एकदम से हॉर्स को देखा, एकदम उसको स्टडी मतलब एग्जामिन, ठीक है, उसको एग्जामिन करने की कोशिश करने लग गया। एंड देन व्हाट हैपेंड, सो गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड। अब सन ऑफ माई फ्रेंड बिकॉज वो उनकी फैमिली को, उनके ट्राइब को जानता था जॉन बायरो, तो उसने बोला सन ऑफ माई फ्रेंड। ही सेड व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तो इन्होंने क्या बोला, माई हाथ। माई कज़िन मुराद सेड इन अर्मेनियन में इसने बोला, मेरे कज़िन मुराद ने बोला अ लवली नेम, जॉन बायरो ने क्या कहा, एक लवली नेम है। सेड फॉर अ लवली हाउस, ने बोला कि एक लवली हॉर्स के लिए एक लवली नेम है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम माई मैनी वीक्स एगो, मैं आई कुड स्वेयर, अगर मैं जो है मैं तुम्हारी फैमिली को न जानता, आई कुड स्वेयर मैं कसम खा सकता हूँ कि बिल्कुल वही हॉर्स है जो कि कुछ वीक्स पहले मेरे यहाँ से चोरी हुआ था। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ। सो ऑफ कोर्स मुराद ने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं देख सकते हो, बिल्कुल देखो। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, उसने उसके माउथ में देखा। टूथ फॉर टूथ, उसने देखा कि वहाँ पर टूथ फॉर टूथ है। ही सेड आई वुड स्वेयर इट इज़ माई, और एकदम उसने एकदम टूथ फॉर टूथ करके, और मतलब दांत के ऊपर दांत चढ़ा के, मैं कसम खा सकता हूँ कि ये वही हॉर्स है। इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता, द फेम ऑफ योर फैमिली ऑनेस्टी, और तुम्हारी फैमिली जो तुम्हारा ट्राइब है, तुम्हारी फैमिली है, मैं उनको नहीं जानता, तो मैं डेफिनेटली मैं स्वेयर कर सकता था इस चीज़ के लिए कि ये मैं मतलब ये वही हॉर्स है, मेरा ही हॉर्स। एकदम देख के एकदम वो सरप्राइज़ हो जाता है कि तो बिल्कुल मेरा हॉर्स है। एट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, लेकिन फिर भी चलो ये मेरे हॉर्स का बिल्कुल ट्विन है, लेकिन फिर भी अब वो कह रहा है कि चलो अब वो तो नहीं है, क्योंकि मैं देखो इनका जो ट्राइब है वो अपनी ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है, तो कह रहा है कि अब मैं तुम पे तो नहीं कह सकता, तो एकदम ट्विन है मेरे हॉर्स का, ठीक है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, तो जो वो कह रहा है कि एक सस्पिशियस मैन जो होगा, ठीक है, जिसका हॉर्स खो चुका है, सस्पिशियस मैन हमेशा अपनी वुड बिलीव हिज आइज, अपनी आंखों पे ज़्यादा विश्वास करता है अपने हार्ट से। गुड डे गुड माई यंग फ्रेंड्स, उसने ये कहते हुए वो फार्मर जॉन बायरो चला जाता है। गुड डे माई कज़िन मुराद सेड। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह वी टुक द हॉर्स, हमने हॉर्स लिया जॉन बायरो के वाइन यार्ड में ले जा करके उसके पुट इट इन द बार्न, और उसके बार्न में बांध दिया। द डॉग फॉलोड अस, डॉग ने फॉलो किया हमको। एंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, बिना साउंड किए, मतलब डॉग जो है उसको फॉलो करते बिना साउंड किए। द डॉग, आई विस्पर टू माई कज़िन मुराद, मैंने धीरे से फुसफुसा के कहा द डॉग। आई थॉट दे वुड बाक, मैंने सोचा कि ये बाक करेंगे। दे वुड बी समबडी एल्स, दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, उसने बोला कि वो किसी और पे करेंगे। आई हैव अ वे विद डॉग, सो आई टोल्ड यू दैट आई हैव अ वे, ये तरीका है, मतलब मुझे पता है कि डॉग्स को कैसे हैंडल करना है। नाउ माई कज़िन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, उसने हॉर्स के अराउंड अपने दोनों हाथ रखे, उसको प्रेस किया। हिज नोज़ इन टू हिज हॉर्स नोज़, अपनी नोज़ को उसकी नोज़ के साथ प्रेस किया, मतलब कि दबाया, उसको पेट किया, हल्का सा हम लोग पेट करते हैं ना नाक हिला करके, है ना। देन वी वेंट अवे, और उसके बाद में हम चले आए। दैट आफ्टरनून, उसी आफ्टरनून जॉन बायरो जो था वो आया हमारे यहाँ पर इन हिज सरे, अपनी उस सरे में, उस गाड़ी में। एंड शोड माई मदर द हॉर्स, और उसने अपनी मेरी मदर को वो हॉर्स दिखाया। दैट हैड बीन स्टॉलन एंड रिटर्न, जो कि स्टॉलन हो गया था और रिटर्न भी हो चुका था। आई डो नॉट नो व्हाट टू थिंक, मुझे नहीं पता, उसने कहा, किसने कहा, जॉन बायरो ने कहा कि मुझे नहीं पता क्या सोचना चाहिए। द हॉर्स इज़ स्ट्रॉन्गर, हॉर्स पहले से स्ट्रॉन्ग है। देन अवर एंड बेटर टेम्पर्ड, काफ़ी अच्छा है टेम्पर में, काफ़ी ठीक लग रहा है। आई थैंक गॉड, मैं गॉड का थैंक करता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर, और जो मेरे अंकल, अब यहाँ पे एरम कह रहे हैं कि जो मेरे अंकल खुसरो जो उस वक्त पार्लर में बैठे हुए थे, बिकेम अगेन इरीटेटेड एंड शाउटेड, और वो क्या हो गए, जैसे ही सुना
तो जैसे बताया था ना इनके कैरेक्टर के बारे में कि वो हमेशा जब भी कोई बोलता था वो इरिटेट और शाउट चिल्लाने लग जाते थे। तो वो फिर से इरिटेट और शाउटेड, ही स्टार्टेड शाउटिंग, क्वाइट मैन, चुप हो जाओ एकदम, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट, तुम्हारा हॉर्स वापस आ गया है, अब कोई अटेंशन इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो नाउ स्टोरी इज़ फिनिश, योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड नाउ एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो अभी ये क्वेश्चंस गिवन है यहाँ पर। यू विल प्रोबेबली एग्री दैट दिस स्टोरी डज नॉट हैव एनी ब्रीथलेस एडवेंचर एंड एक्साइटिंग एक्शन, देन व्हाट इन योर ओपिनियन मेक्स इट इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पर आपको ये बताना है कि इस स्टोरी में क्या ऐसा है जो इंटरेस्टिंग है। इसमें ना तो कोई स्पेशल ऐसी एडवेंचर की बात की गई है, ना कोई एक्साइटिंग एक्शन की बात की गई। फिर ऐसा क्या है जो आपको इस स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। डिड द बॉय रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कंसाइंस स्ट्राइकन और बिकॉज दे वर एफ्रेड, उन्होंने क्यों हॉर्स को वापस क्यों कर दिया, वो उन लड़कों ने दोनों ने क्यों कर दिया। वन डे बैक देयर इन द गुड डे ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ। अच्छा, द स्टोरी बिगिंस इन अ मूड ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड कैन यू नरेट सम इंसिडेंट ऑफ फ्रॉम आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड। देखो बेटा, आप क्लास 11th में आपको जो करना है वो ये करना है कि आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। क्लास 10th में क्या आते थे, जो आपने 10th पढ़ के आए हो, अब ये +1 है, क्या है ये 11 है। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपके जो 10th के क्वेश्चंस जो होते थे वो पॉइंट टू पॉइंट हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता था, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, मोस्टली NCERT क्वेश्चंस या फिर। लेकिन अब जो होंगे ना वो क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, इसलिए आपकी राइटिंग स्किल्स को अच्छा होना है। अभी तक 10th तक आपकी ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिले हैं। ठीक है, आपने जैसा ग्रामेटिकल लिखा है ग्रामेटिकल मार्क्स पे कटे हैं। अब जो है एक चीज़ याद रखिए आप कि 10th के बाद में, अब क्योंकि आप 11 में हो, तो 11 में ग्रामर नहीं आएगी। अब आपका वे ऑफ राइटिंग, जैसे इसने बार बार बोला है आई हैव अ वे, ठीक है, रन इन टू, तो इस तरीके की फ्रेजेस आपको यूज़ करने हैं। इट इज़ कॉल्ड राइटिंग स्किल्स। ठीक है, सो यू विल हैव टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, अदरवाइज यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स यू विल हैव टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल। ठीक है, एंड फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, राइट समरी, राइट क्वेश्चन आंसर्स, try to write all these questions by your own. ठीक है, then you will correct it, then you try to correct them. ठीक है, क्वेश्चंस प्रेजेंट पास्ट टेंस, आप ध्यान दो थोड़ा टेंस का कि किस टेंस में लिखे जाने हैं। एक टेंस को पकड़ो जिससे कि ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। और अब आपको क्या करना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो प्लस एक एडवांस इंग्लिश वर्ड पावर। ठीक है, आपको वर्ड पावर का भी ध्यान रखना है। वर्ड पावर, एक अच्छी वर्ड पावर एंड ग्रामर, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक को कम करना है एंड वर्ड पावर को अच्छा करना है, then only you can get good marks. ठीक है, so for that what you have to do, you have to read the chapter properly and try to learn all those words. ठीक है, words by speaking. Now try to speak in English in your classroom so that you can words beta, remember one thing, you must know only one thing, that you cannot learn words. आप words learn भी कर लोगे, so until you use it आपके भूल जाओगे इन वर्ड्स को। so try to use in your communication, these are the things. so जैसे मैंने इसमें कुछ बताया कि phrases भी हैं, इसमें words दिए हुए हैं इसमें, तो try to speak these words, right? और खुद से क्वेश्चन आंसर्स करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया है। फिर भी अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो प्लीज़ लेट मी नो एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। क्लास